मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आज मंगलवार, आप लोग को पता ही है, मंगलवार मैं जाती हूँ मंदिर में। तो चलिए मंदिर में। आवाज आना लगती है यहाँ से। हम लोग गा करके ही शब्दों को ऐसे परिस्थिति में चमेली के पुष्प लेकर के चमेली के पुष्प लेना चाहिए और शुक्रवार के दिन भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पण करना। चमेली के पुष्प लेना चाहिए और भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। और समय प्रत्येक भगवान शिव के लिए कोई समय नहीं है, इसको ध्यान रखिए। जिसने अपने घर में दरवाजा ही नहीं रखा, भगवान शिव दिन में देवताओं से मिलते हैं, मनुष्यों से मिलते हैं। सुनिए, दिन में देवताओं से मिलते हैं, मनुष्यों से मिलते हैं, रात में कहते हैं भूत प्रेतों का समय है, तुम भी आ जाओ। शिव के लिए कोई समय नहीं। शिव का दरबार आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। शिव पिता है, पिता के पास कभी भी जा सकते हो। बस जब पिता के पास जाओ, माता के पास जाओ, छोटे बन करके जाओ। शिव एक ही चीज तो कहता है, जब तक अहंकार लेकर के नहीं आओगे तब तक तुम मेरे हो, और जिस दिन अहंकार लेकर के आओगे उस दिन तुम कोई भी हो। तो शिव के लिए समय की आवश्यकता, हाँ ये व्यवस्थाएं हैं, याद रखिए ये सब व्यवस्थाएं हैं कि मंदिर को खोलने की व्यवस्था है, बंद करने की व्यवस्था है, समय। किसी ने कल एक प्रश्न किया था कि मूर्ति को क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि मूर्ति, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई जाति, कोई पाति, कोई धर्म का व्यक्ति मूर्ति स्पर्श नहीं। जात पात को तो भगवान ने सबसे पहले बहुत दूर रखा है। और खासकर शिव की बात की जाए तो शिव तो जाति पाति से ऊपर उठ करके जो भूत प्रेतों में भेदभाव नहीं करता, उसमें जाति पाति समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम भगवान के पास आए तो हम पवित्र होकर के, यहां तक क्यों कहा जाता है कि प्रीस्ट ही अंदर रहे, पुजारी ही अंदर रहे। और पुजारी के लिए भी ये नियम नहीं है कि जो बाहर से वस्त्र पहन करके आए वही वस्त्र पहनकर भगवान के अंदर रहे। पुजारी के लिए भी ये नियम है कि पूरा स्वच्छ हो, धुले हुए वस्त्र, साफ वस्त्र, जो वस्त्र अंदर पहने उसको बाहर ना पहने, तब भगवान सिर्फ स्वच्छता की आवश्यकता है। तो कई लोग कहते हैं कि हमको जैसे उसे भी थोड़ा सा होगा अंदर जाना है। तो अगर आप पवित्र हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। हमारे शरीर की इतनी पवित्रता नहीं है कि हम परमात्मा को स्पर्श कर सकते, इसलिए भगवान को दूर से प्रणाम करने की आवश्यकता है। तो शिव के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को इतना निर्मल बना लीजिए, किसी भी समय आइए, शिव हर समय आपको स्वीकार करता है। तो शिव के लिए किसी भी समय पर आए और श्रद्धा से अर्पण करें तो वाहन से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती है। यहां तक शिव पुराण में वर्णन किया, अगर किसी के शरीर का ताप बढ़ रहा हो, ताप मतलब बुखार अधिक हो रहा हो,
या बुखार ना उतरता हो, शरीर हमेशा गर्म रहती हो, शरीर का ताप बढ़ता हो, तो भांग मिश्रित जल से या क्रोध अत्यधिक बढ़ता हो, बीपी अत्यधिक बढ़ता हो, सर में भारीपन रहता हो, तो भांग को जल में मिश्रित करके, भांग को जल में मिश्रित करके और सोमवार को भगवान शिव को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्रद्धा से अर्पण किया जाए तो शरीर का ताप कम हो जाता है। अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा हो, बार बार दिक्कत होती हो, तो ये करने से बहुत लाभ होगा। लेकिन इन सभी चीजों को कैसे करना चाहिए? फिर वही समय की आवश्यकता नहीं है, जिस समय मर्जी आए, बस आवश्यकता किस चीज की है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट निर्मल मन लेकर के मेरी शरण में आओ। इस चीज का अहंकार त्याग लो। जो शरीर तुम्हें मिला है वो शरीर भी मैंने दिया है, जो तुम्हारे पास वस्तुएं हैं वो मैंने प्रदान किया है, तो मेरी दी हुई चीजों को ही अहंकार करके मुझे चढ़ाने मत आओ। सिर्फ इतना सोच कर आओ कि जो कुछ कहूँ, इसलिए कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा। आरती तो गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया वाले मेरा। लेकिन जब भगवान के लिए सामान खरीदने जाते तो कौन सा? वो वाला घी कहते हैं दिया जलाना, यार कोई भी घी दे दो, वो भी दिया जलाने वाला घी अलग ही रखता है। कई मैं एक दिन हनुमान जी में कारण तो लड्डू लेकर के आए थे, तो मैंने कहा कि जब मैंने देखा कि वो लड्डू ऐसे हैं जो हनुमान जी नहीं खा सकते हैं, तो मैंने कहा ये आपको 2 लड्डू खाना। बोले पंडित जी ये नहीं खा सकते, डालडा तो भगवान खा सकते हैं। आप नहीं खा सकते हो। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके और 5 करोड़ की उम्मीद करते हैं, कर्म नहीं करते। एक भक्त आया हनुमान जी के पास, तो वो मेरी लॉटरी लग जाएगी तो मैं पक्का आपको ला करके 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। प्रभु मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मैं आपको 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने घुमाकर एक गदा मारा, रे मूर्ख, टिकट तो खरीद, लॉटरी तो बाद में लगेगी, टिकट तो खरीद। तो हम कर्म नहीं करना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि भगवान दे। भगवान शिव ने इस चीज को सिखाया। सती ने अपने शरीर को त्यागा, उसके बाद उन्होंने कहा ये परमात्मा की मर्जी थी, जो मेरे जो हो रहा है ये कुछ मर्जी है परमात्मा की, इसलिए उसको स्वीकार करके भगवान जपहि सदा सद्रघुनायक नामा। हमारे जीवन में विपरीत होता है तो हम इसलिए हमारे साथ दिक्कत हो गया, हम लोगों को ब्लेम करना शुरू करते हैं, किस कारण से हो गया, उसने ऐसा कर दिया। अरे आप परिस्थितियां आपके बस में हैं, हो गया ठीक है, आपको हर जगह अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो तो संभव है। सुख और दुख तो जीवन का पार्ट है। शंकर जी ने सीधे अपना कर्म प्रारंभ रखा, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। भगवान शिव परमात्मा के नाम का सुंदर स्मरण करते हैं। इस समय बहुत समय बीत गया और उसके बाद भगवान राम जो आदि शक्ति की प्रार्थना को देखा, आदि शक्ति के तप को देखा, भगवान शिव भगवान राम के तपस्या में बिल्कुल तल्लीन है। भगवान राम के नाम स्मरण में बिल्कुल तल्लीन है, बड़े भाव
आइए एक बार भगवान शिव के साथ हम थोड़ा सा राम के नाम का स्मरण करें, क्योंकि यहाँ पर राम जी का प्राकट्य होता है भगवान शिव के सामने। भगवान शिव भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं और भगवान राम वहां पर आते हैं। हम लोग भी भाव के साथ भगवान राम के नाम का स्मरण भगवान शिव के साथ बैठ करके करें। इसको ध्यान रखिए, इस सभा में जो हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जहां तक भी ये कथा जा रही है, अगर आप टीवी चैनल या सोशल मीडिया पर भी श्रवण कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि शिव की कृपा आप पर बरस रही है। तो हम लोग भी शिव के साथ एक बार भाव से भगवान के नाम का स्मरण करें, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। हरे राम 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 सीता राम